आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल में अपनों ने अपनों से मुंह मोड़ दिया है। इसका नजारा मंगलवार शाम को बाली उपखंड क्षेत्र के खिमिल गांव में नजर आया। यहाँ 55 वर्षीय एक युवक की बुखार के चलते मौत हो गई थी। कोरोना संक्रमण के डर से न ग्रामीण शव के पास आए और न ही रिश्तेदार। ऐसे में उसके घर में बैठी उसकी महिला और 4 साल के मासूम पुत्र उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं करवा पा रहे थे। प्रशासन को इस मामले की सूचना मिलने के बाद नगरपालिका के कर्मचारियों को वहां भेजा गया और पीपीई किट पहनाकर ट्रैक्टर में उसके शव को रखकर उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। राज लीडर के संपादक राजेंद्र सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजश्री परिहार को शादी की 50वीं वर्षगांठ पर शुभचिंतकों की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और श्रीमती सुनीता गहलोत ने कोविड से जीती जंग, दोनों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। दोनों अब पूरी तरह से है स्वस्थ। जोधपुर, पत्नी की गला रेतकर निर्मम हत्या करने वाला आरोपी पति और नंद गिरफ्तार। 9 मई की रात जोधपुर के बनाड़ कस्बे में एक विवाहिता का धारदार हथियार से गला काटकर हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में शामिल मृतका की नंद को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस से पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आ गई सांसें। गुजरात से जयपुर मंडल के कनकपुरा स्टेशन पहुंची पहली ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कोरोना से कट के दौर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। आईपीएस पंकज चौधरी बहाल। केंद्र सरकार ने बहाली के आदेश जारी किए, देर रात ज्वाइनिंग भी दी। आईपीएस पंकज चौधरी को वसुंधरा सरकार के समय बर्खास्त कर दिया था। अब पंकज चौधरी ने बहाली के आदेश के बाद बुधवार देर रात को ज्वाइन कर लिया है। उत्तराखंड, नैनीताल स्थित कैंची धाम में फटा बादल, मंदिर परिसर को पहुंचा नुकसान। नैनीताल, उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम क्षेत्र में 2 जगहों पर बादल फटा है। पानी का सैलाब आने से मंदिर को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐतिहासिक बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर के पास 2 जगह पर बादल फटा है, जिससे क्षेत्र में तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। मंदिर समिति के सदस्य नीरज तिवारी ने बताया कि देर शाम मंदिर की पिछली पहाड़ी पर बादल फटा, जिसका मलबा मंदिर की सुरक्षा दीवार को तोड़ता हुआ परिसर में घुस गया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सुकेत नाबालिग गैंगरेप मामला। 4 नाबालिगों के खिलाफ भी कोटा ग्रामीण पुलिस ने पेश किया चालान। कोटा ग्रामीण पुलिस ने सुकेत नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिनमें 4 नाबालिग शामिल थे। उन्हें पुलिस ने निरुद्ध कर बाल संरक्षण गृह भेजा गया था। इन 4 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया। पुलिस ने इन 4 नाबालिगों को भी पॉक्सो एक्ट और एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपी माना था। सौतेली बेटी को हवस का शिकार बनाता था पिता, पुलिस पहुंचने से पहले फांसी पर झूलता मिला। सीकर के ग्रामीण इलाके में एक पिता अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाता था। ऐसे में जब मां से यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो वह फंदे पर झूलता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑक्सीजन हमें हमारे हिस्से की राजस्थान को दे नहीं रहा है। उसको लेकर यदि कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाने की तैयारी पूरी सरकार ने की है। कोर्ट में जाना पड़े तो जाएंगे। हाथ जोड़ लिए, रिक्वेस्ट कर ली, मंत्री जाए, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ लिए और इतना सा कहा कि पूरे हिंदुस्तान की ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली और हाथ में लेकर राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, मान लो 10 मरीजों पे आप गुजरात को, भारत की मोदी सरकार यदि गुजरात को 10 मरीजों पे जितनी ऑक्सीजन दे रही है, यूपी को दे रही है, एमपी को दे रही है, उतनी भाई साहब हमको दे दो। ले उससे बहुत ज्यादा कम आधी भी नहीं दोगे तो हम जिएंगे कैसे राजस्थान के लोग? आपको हमसे तकलीफ है तो आप हमें मार दो। इनके बीजेपी के नेता इतने बड़ बोले, इतने झूठे, इतनी गलत बातें करते हैं। एक मैंने इनके प्रवक्ता है मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मैंने उनको देखा, वो जो नीति बीजेपी झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती आई है, ये नहीं सुधर सकते, लेकिन गलत आदमी से भिड़ रहे हैं। मैं ना तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। मेरे से किसी ने सवाल किया कि भरतपुर में वो दे दिए
मालूम भरतपुर में किसने दे दी। भरतपुर में पूरे राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने डिसीजन ले लिया, यदि सरकारी हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर ज्यादा हो और प्राइवेट हॉस्पिटल मांगे, यदि वहां मरीज मर रहा है तो उसको दे दो, फ्री में दे दो। अब ये डिसीजन ले लिया। बीच में जब किसी ने मांगे, जब कोरोना नहीं था, मैंने पता किया तो भरतपुर वालों ने दे दिए होंगे किराए पर। कल फिर डिसीजन ले लिया कि पूरे सरकारी हॉस्पिटल के पास ज्यादा है तो वो वेंटिलेटर फ्री में दो और उसका पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल वसूल नहीं करेगा। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी मर रहा है, सरकारी के पास साधन ज्यादा है तो उसको देंगे ही। ये आदमी के मेरा वो जो यदि पूरा वीडियो दिखा दे, असलियत सामने आ जाए, ये राठौड़ी हिम्मत होती तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये गजेंद्र सिंह शेखावत, आदरणीय सह सम्मान ओम बिरला जी, आपके ये क्या नाम है इनके मंत्री अर्जुन मेघवाल जी मंत्री हैं, राजस्थान की जनता को प्रेम है, यहाँ से वोट लेकर जीत के गए हो, 25 MP दिए, अपने लोकसभा क्षेत्रों को तो संभालो, वहां तो जाओ। रोज कोरोना मरीजों से मिलता हूँ, अस्पताल में जाता हूँ, आप घर में बैठ के बयान देते हो, और सड़क पे निकलता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल गड़बड़ करे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेता हूँ। ज्यादा डायलॉगबाजी मत करो। ये 25 सांसद बीजेपी के यदि दिल्ली में जाकर और धरना दे देते, बैठ जाते कि हम जाएंगे, तब जब जितनी ऑक्सीजन गुजरात, MP, UP को दे रहे हो, उसी रेशो में यदि उनके 10 मरीजों को, उनके 100 मरीजों को जितनी दे उतनी 100 मरीजों को हमें दो, तो राजस्थान को ऑक्सीजन मिल जाती। ये क्या सोशल मीडिया पर घर में बैठकर झूठा। अब इनका स्तर इतना गिर गया कि प्रताप सिंह के पूरा वीडियो डालने की बजाय उसको तोड़ मरोड़ के, जैसे राहुल गांधी जी के डालते थे वैसे डालने लग गए। चलो अब इनका स्तर इतना आ गया कि अब मेरे ऊपर ये कंसंट्रेट करने लगे। कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में देश भर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक और जहां अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत को जिंदा भी रख रहे हैं। ऐसा ही मामला नागौर जिले के कुचामन सिटी में सामने आया, जहां पर रूपपुरा में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक के पुत्र और पुत्रवधू भी कोरोना से संक्रमित है। ऐसे में शव का अंतिम संस्कार के लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार और गांव वालों ने कोरोना के डर से हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया। तब स्थानीय उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट अपने सहयोगी तहसीलदार कुलदीप कुमार, विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह और थाना प्रभारी रामवीर जाखड़ के साथ आगे आए। अधिकारियों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए शव का अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जब प्रशासनिक अधिकारी को सेवानिवृत्त शिक्षक इंदर सिंह के कोरोना संक्रमित मौत होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए किसी के आगे आने की सूचना तब प्रशासन को मिली, तो SDM बाबूलाल जाट उसके सहयोगी ने मिलकर अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। सभी अधिकारी कुचामन नगर पालिका के मोक्ष वाहन को लेकर रूपपुरा गांव के पैतृक मृतक इंदर सिंह के घर पहुंचे। गाइडलाइन के मुताबिक सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने घर से स्ट्रेचर के जरिए शव को गाड़ी तक लाया गया। उसके बाद शव का मौजदाम में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शव का अंतिम संस्कार किया गया। देश के पवनदूत करेंगे ऑक्सीजन की किल्लत खत्म। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में अचानक मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विदेशों से संसाधन जुटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस काम में देश की एयरफोर्स बड़ी भूमिका निभा रही है। इंडियन एयरफोर्स के विमान विदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी दूसरी चीजें लाने में जुटे हैं। वायुसेना की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर अब तक 732 उड़ानें भर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने देश के अंदर और विदेशों से 498 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए, वहीं 403 ऑक्सीजन कंटेनर भी पहुंचाए हैं। वायुसेना ने इस मेगा ऑपरेशन के लिए 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। 7,000 की 900 की नौकरी के लिए आदमी 20,000 की गाड़ी करके बांसवाड़ा से जयपुर आ रहा है। ऐसे मंत्रियों पे लानत है। ये दर्द है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का, जिन्हें आज जयपुर में CMHO ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया। जैसे तैसे लॉकडाउन में किराए की गाड़ियां कर प्रदेश के दूर दराज हिस्से से अभ्यर्थी ज्वाइनिंग को तो आ गए, मगर अब समस्या है कहां ठहरेंगे
और क्या खाएंगे। बांसवाड़ा से हो सर। आप बांसवाड़ा से आए हैं यहाँ जयपुर में? हाँ। सब कुछ बंद है, कहाँ रुकने वाले हैं आप? कुछ पता नहीं सर, रोड पे ही रुकना पड़ेगा या फिर मंत्री जी बुलाएंगे तो उनके घर पे चले जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, बस बुलाया यहाँ आ जाओ और करेंगे। और 2 दिन तक अब यहीं रुकने के लिए कहा? 2 दिन बोला उन्होंने, करेंगे क्या पता नहीं। अभ्यर्थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे दूर दराज जिलों से जयपुर आए हैं। अब उन्हें चिकित्सा विभाग की ओर से यहाँ 2 दिन बाद फिर से ट्रेनिंग के लिए आने को कहा गया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।